अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जो केमिस्ट्री है, न्यू जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, इसका जो चैप्टर 15 है बायोकेमिस्ट्री, इसकी जो एक्सरसाइज है उसको कम्प्लीटली सॉर्ट आउट करेंगे। तो मूव करते हैं चैप्टर की तरफ। क्वेश्चन 1 जो है, इनसर्कल द करेक्ट आंसर। इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन स्मॉल विलेज children frequently suffered from different infectious diseases due to weak immune systems, which major nutrients were lacking in their food। छोटा कोई गांव है जिसमें बच्चे जो हैं वो अक्सर कमज़ोर मुदाफ़ियाती निज़ाम की वजह से मुख्तलिफ मुतअद्दी बीमारियों का शिकार होते हैं, तो इनके खाने में कौन से अहम जो ग़ज़ाई अज्जा हैं इनकी कमी होगी ना। तो इसका जो सी ऑप्शन है ना, प्रोटीन्स, ये सिलेक्ट करना है। सेकंड जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड कंपोनेंट्स आर इन रिच इन फैट्स। ये जो दर्ज झैल में कुछ ऑप्शंस दी हुई है, इनमें कौन से जो अज्जा है ना, में कौन सा फैट से भरपूर है, इनमें से बताने ना कौन कौन सी जो ग़ज़ाएँ हैं उनमें ज़्यादा फैट्स हैं। तो इसकी जो डी ऑप्शन है ना, चीज़, बटर एंड ऑयल। थर्ड जो है, पोटैटोज, सीरियल्स, बीन्स, पल्सेस एंड ओट्स आर रिच इन। ये जो आलू, अनाज, फलियां, दालें और जई के इनमें से ना भरपूर होते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करनी है, कार्बोहाइड्रेट्स। फोर्थ जो है, व्हाट इज़ अ बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड्स कॉल्ड। ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं इनके बीच में जो बॉन्ड होता है ना आखिर में, आप इनको आपस में जोड़ने वाला, तो इसमें सी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, पेप्टाइड बॉन्ड। फिफ्थ जो है, जब मेजर फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड, तो जो मेजर फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट्स का उसमें ए ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, स्टोरेज। सिक्स जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर्स इज़ नॉट कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स। इसमें डी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, कॉन्स्टिपेशन। ये जो स्टेटमेंट थी ना, दर्ज झैल में से कौन सी खराबी प्रोटीन की कमी की वजह से नहीं होती है, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिपेशन है ये सिलेक्ट करना है। सेवन्थ जो है, फूड्स कंटेनिंग स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज, ये जो निशास्ती और कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल ग़ज़ाएँ अहम हैं क्योंकि इसमें डी ऑप्शन लगानी है, दे गिव यू एनर्जी, यानी ये आपको एनर्जी फ्राहम करती हैं। एट्थ जो है, मीट, फिश एंड अदर अल्टरनेटिव्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। गोश्त, मछली और दीगर मुतबादलात दर्ज झैल अहम ग़िज़ाई अज्जा फ्राहम करती हैं। इसमें बी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, प्रोटीन। नाइन्थ जो है, विच न्यूट्रेंट बिल्ड्स, मेंटेन्स एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज़ एंड सेल्स। कौन सा जो ग़ज़ाइयत जो है वो जिस्म के बाफ्तों और जो इसके सेल्स को बनाता है या बरकरार रखता है और उनको रिपेयर करता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, प्रोटीन। टेंथ जो है ना, Mariam's doctor told her that she is facing shortage of blood and have anemia. What nutrients are lacking in Mariam's diet? मरियम के डॉक्टर ने उसको बताया कि इसे खून की कमी और खून मतलब उसका सामना है और इसकी खुराक में किन अज्जा की कमी है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जो कि है प्रोटीन। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, गिव शॉर्ट आंसर्स। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, गिव 3 रीजंस वाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। जानदारों को खुराक की ज़रूरत की 3 वजूहात बतानी है। इसका जो आंसर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड फॉर 3 मेन रीजंस। जो फर्स्ट है, एनर्जी, फूड प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मूवमेंट, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। तवानाई जो है खुराक, हरकत, नशोनुमा और मेटाबॉलिज्म की तवानाई फराहम करती है। सेकंड जो है, ग्रोथ एंड रिपेयर, फूड सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज़ एंड सेल्स। नमू और जो रिपेयर है, खुराक, जिस्म की जो बाफ्तें और जो इसके सेल्स हैं ना, इनकी नशोनुमा, रिपेयर और देखभाल के लिए ग़ज़ाई अज्जा फ्राहम करती है। थर्ड जो है, रेगुलेशन, फूड हेल्प्स रेगुलेट बॉडीली फंक्शंस सच एज एंजाइम एक्टिविटी, हार्मोन प्रोडक्शन एंड इम्यून रिस्पॉन्स। जो ज़ाब्ता है रेगुलेशन, खुराक जिस्मानी अफ़ाल को मुनज़्ज़म करने में मदद करती है। उसके बाद जैसे एंजाइम की सरगर्मी, हार्मोन की पैदावार और मुदाफ़ियाती रद्द अमल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ बैलेंस्ड डाइट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। मुतवाज़न ग़ज़ा क्या है, मुतवाज़न ग़ज़ा की अहमियत क्या है। इसका जो आंसर है, बैलेंस डाइट, अ बैलेंस डाइट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ फूड्स in appropriate proportions, providing necessary nutrients for optimal health
मुतवाज़िन ग़ज़ा में मुनासिब तनासुब में मुख्तलिफ़ किस्म के खाने शामिल होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा सेहत के लिए ज़रूरी ग़ज़ाई अज्जा फ़राहम करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। अ बैलेंस डाइट सपोर्ट ओवरऑल हेल्थ एंड वेल बीइंग बाय। मुतवाज़िन ग़ज़ा की जो अहमियत है, इसमें जो मुतवाज़िन ग़ज़ा मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती की मुआवनत करती है। इसके जो फर्स्ट पॉइंट है, प्रोवाइडिंग इसेंशियल न्यूट्रेंट्स फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। तवानाई तरक्की और मुरम्मत यानी रिपेयर के लिए ना ज़रूरी ग़ज़ाई अज्जा फ्राहम करना। सेकंड जो है रेगुलेटिंग बॉडीली फंक्शंस, जिस्मानी अफ़ाल को मुनज़्ज़म करना। थर्ड जो है रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, जो दायमी बीमारियां हैं ना लॉन्ग टर्म वाली, उनके ख़तरे को कम करना। फोर्थ जो है प्रमोटिंग प्रॉपर डाइजेशन एंड इम्यून फंक्शन, मुनासिब अमल इंहज़ाम और जो मुदाफ़ियाती तकरीब है ना जो इम्यून फंक्शन को फ़रोग़ देना। फिफ्थ जो है इन्हेंसिंग मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग, जहनी और जो जज्बाती जो तंदुरुस्ती को बढ़ाना। थर्ड जो है स्टेट 4 फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, गिव वन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट योर आंसर। प्रोटीन के 4 अफ़ाल बयान करें, अपने जवाब को वाज़ेह करने के लिए एक मिसाल दें। इसका जो आंसर है इसेंशियल फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, उसमें प्रोटीन सर्व वेरियस इसेंशियल फंक्शंस इन बॉडी। जो प्रोटीन के ज़रूरी अफ़ाल हैं उसमें प्रोटीन जिस्म में मुख्तलिफ ज़रूरी काम अंजाम देते हैं। इसमें फ़र्स्ट जो है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू सेल्स टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। साख्ती सपोर्ट को लियात बाफ्तों और अज़ा की ताकत और लचक फ्राहम करना। सेकंड जो है एंजाइम कैटालाइसिस, फैसिलिटेट बायोकेमिकल रिएक्शन सच एज ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट्स। बायोकेमिकल जो इंटरेक्शंस है ना या रिएक्शंस हैं उनको आसान बनाना, जैसे कार्बोहाइड्रेट जो हैं उनका ब्रेक डाउन करना। थर्ड जो है ट्रांसपोर्ट, कैरी मॉलिक्यूल्स लाइक ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू आउट द बॉडी। ट्रांसपोर्ट पूरे जिस्म में ऑक्सीजन, ग़ज़ाई अज्जा और फजला की मसनूआत जैसे मॉलिक्यूल्स लेकर जाना। फोर्थ जो है इम्यून फंक्शन, हेल्प रिकग्नाइज एंड न्यूट्रलाइज फॉरेन सब्सटेंसेस लाइक वायरसेस एंड बैक्टीरिया। जो मुदाफ़ियाती फ़ेल हैं, तो इसमें जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं जैसे वायरस, बैक्टीरिया को पहचानने और इसे बेअसर करने में मदद करना। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है, सजेस्ट 2 मेजर फूड्स अ मदर could give to her growing child and why। 2 अहम ग़ज़ाएँ तजवीज़ करनी है जो एक माँ अपने बढ़ते हुए बच्चे को दे सकती है और क्यों। इसका जो आंसर है इसेंशियल फूड फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, बढ़ते हुए बच्चों के लिए ज़रूरी खुराक जो है। 2 मेजर फूड्स फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन आर, 2 जो अहम या ज़रूरी ग़ज़ाएँ हैं बच्चों के लिए, उनमें फ़र्स्ट जो है मिल्क, रिच इन कैल्शियम फॉर स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ, प्रोटीन फॉर ग्रोथ एंड विटामिन डी एंड ए। दूध जो है इसमें मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम और नशोनुमा के लिए प्रोटीन और विटामिन डी और ए से भरपूर। सेकंड जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्रोवाइड विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइबर फॉर ओवरऑल ग्रोथ, डाइजेशन एंड हेल्थ वेट। उसके बाद फल और सब्जियां विटामिन, मादनियात, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर की मजमूई नशोनुमा, अमले इंहज़ाम और सेहतमंद वज़न फराहम करने के लिए। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट्स आर अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, डिफेंड द स्टेटमेंट। कार्बोहाइड्रेट्स तवानाई का एक बड़ा ज़रिया है, बयान का दिफा करना है। इसका जो आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स आर मेजर एनर्जी सोर्स। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर द बॉडी, हेयर्स हाउ। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं तवानाई का बड़ा ज़रिया है। कार्बोहाइड्रेट्स जिस्म को तवानाई फराहम करते हैं। उसका जो प्रोसीजर है उसके कुछ स्टेप्स यहाँ पे हैं कि नंबर 1 जो है ब्रोकन डाउन इंटू ग्लूकोज। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, द प्राइमरी फ्यूल फॉर सेल्स। ग्लूकोज में टूट जाता है तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में तब्दील होते हैं और जो सेल्स हैं उनके बुनियादी फ्यूल के काम आते हैं। फिर सेकंड जो है एनर्जी प्रोडक्शन, ग्लूकोज इज़ मेटाबोलाइज्ड टू प्रोड्यूस एटीपी, स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग एनर्जी विद इन सेल्स। तवानाई की जो पैदावार है, ग्लूकोज को एटीपी पैदा करने, खुलियों की अंदरूनी तवानाई को ज़ख़ीरा करने और मुंतकिल करने के लिए मेटाबोलाइज किया जाता है। थर्ड जो पॉइंट है, सपोर्ट्स बॉडीली फंक्शंस। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर फिजिकल एक्टिविटी, ब्रेन फंक्शन एंड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। जिस्मानी अफ़ाल की हिमायत करता है। कार्बोहाइड्रेट जिस्मानी
सरगर्मी, दिमागी अफ़ाल और मेटाबॉलिक अमल के लिए तवानाई फ्राहम करते हैं। 6 जो क्वेश्चन है, फातिमा हैज़ फाउंड ऑफ जंक फूड लाइक फ्रेंच फ्राइज, burgers and pizza. What will happen if Fatima only eats junk food? What should she add to her routine food? फातिमा को फ्रेंच फ्राइज, बर्गर और पिज़्ज़ा जैसे जंक फूड का शौक है। अगर फातिमा सिर्फ जंक फूड खाएगी तो क्या होगा और इसे अपने मामूल के खाने में क्या शामिल करना चाहिए? इसका जो आंसर है, ईटिंग ओनली जंक फूड कैन हार्म फातिमा's हेल्थ। शी में फेस, सिर्फ अगर वो जंक फूड खाने से ना उसकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है, तो इसको वेट गेन, हाई कोलेस्ट्रॉल और इवेलुएटेड ब्लड शुगर यानी उसका वज़न बढ़ना, हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर में इजाफे का बायस बन सकता है। इसके अलावा हार्ट डिजीज़ रिस्क, विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसीज, दिल की बीमारियों का खतरा, विटामिन और मादनियात की कमी। हेल्दी ईटिंग टिप्स फॉर फातिमा, उसके लिए जो हेल्दी चीज़ें रहेंगी उसमें नंबर 1 जो है, ईट होल फूड्स यानी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन्स, उसके बाद होल ग्रेन एंड हेल्दी फैट्स। उसके लिए मतलब जो ग़िज़ाएँ हैं जिसमें फल, सब्जियां और प्रोटीन, उसके बाद जो अनाज और सेहतमंद चिकनाई वगैरह। सेकंड पे, लिमिट प्रोसेस्ड एंड फ्राइड फूड, जो फूड्स हैं प्रोसेस शुदा और तली हुई जो खानों को महदूद करें। उसके बाद थर्ड जो है ना, बैलेंस हार डाइट विद वेरिड न्यूट्रेंट्स फूड्स, उसकी खुराक को ना मुतनव्वे ग़िज़ाइयत से भरपूर खानों के साथ मुतवाज़न रखें। इसका जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 3, व्हाट आर लिपिड्स, हाउ आर लिपिड्स इंपॉर्टेंट टू योर बॉडी, उसमें लिपिड्स क्या हैं और हमारे जिस्म के लिए लिपिड्स कैसे अहम है। इसका जो आंसर है ना, लिपिड्स आर organic compounds made of hydrogen, carbon and oxygen atoms. They form the building blocks of living cells. लिपिड जो है ये नामियाती मरकबात हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के एटमों से बने होते हैं और ये जो लाइव सेल्स हैं ना उनकी तामीर के ब्लॉक्स बनाते हैं। इसकी जो एग्जांपल्स हैं ना और कंपोजिशंस, एग्जांपल्स में ना फैट्स, ऑयल्स और वैक्सीज आएंगी और इसकी जो कंपोजिशन है उसमें लिपिड्स आर मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड लिटिल ऑक्सीजन मेकिंग देम एज एक्सीलेंट एनर्जी स्टोरेज फॉर्म। लिपिड्स बुनियादी तौर पर हाइड्रोकार्बन और थोड़ी सी उसमें ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होते हैं जो इन्हें तवानाई के ज़ख़ीरा करने की बेहतरीन शक्ल बनाते हैं। तो इम्पोर्टेंस जो है ना लिपिड्स की, लिपिड्स हैव सेवरल की फंक्शंस, इसकी जो अहमियत है इसके कई अहम काम होते हैं जिसमें फर्स्ट जो है ना, एनर्जी स्टोरेज एंड सोर्स, तवानाई का ज़ख़ीरा और ज़रिया। सेकंड जो है थर्मल इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन, थर्मल मौसलियत और तहफ़्फ़ुज़। थर्ड जो है विटामिन प्रोविजन, विटामिन की फराहमी जिसमें ए डी ई शामिल है ना, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। उसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक्स एंड मोर, साबुन, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक वगैरह की तैयारी। फिफ्थ जो है हार्मोन सिंथेसिस एंड बाइल एसिड प्रोडक्शन, हार्मोन की तरतीब और बाइल एसिड की पैदावार। बाइल जो है ये लीवर में बनता है और वहाँ से ये मूव करके स्टमक में जाता है। क्वेश्चन 4 जो है, हाउ डू यू मेंटेन अ बैलेंस डाइट, आप मुतवाज़न ग़िज़ा को कैसे बरकरार रख सकते हैं। इसका जो आंसर है, मेंटेनिंग अ बैलेंस डाइट, टू मेंटेन अ बैलेंस डाइट फॉलो दीज स्टेप्स। मुतवाज़न ग़िज़ा को बरकरार रखना जो है, इसमें मुतवाज़न ग़िज़ा को बरकरार रखने के लिए इन इक़दामात पर अमल करें। फर्स्ट जो है, अंडरस्टैंड न्यूट्रिशनल नीड्स, लर्न अबाउट इसेंशियल न्यूट्रेंट्स, देयर फंक्शन एंड रिकमेंडेड डेली इनटेक लेवल्स, ग़िज़ाई ज़रूरियात को समझें, ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा, इनके अफ़ाल और तजवीज़ करदा रोज़ाना की मिकदार के बारे में जानें। सेकंड जो है, ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स, इंक्लूड अ रेंज ऑफ फूड फ्राम ऑल ग्रुप्स सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, लीन प्रोटीन एंड हेल्दी फैट्स, मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ खाएँ, तमाम ग्रुपों की खुराक की एक रेंज उसमें शामिल करें, जैसे फल, सब्जियाँ, जैसे अनाज है, उसके बाद प्रोटीन और जो सेहतमंद जो फैट्स हैं यानी चिकनाइयाँ। थर्ड जो है, पोर्शन कंट्रोल, पे अटेंशन टू पोर्शन साइज टू अवॉइड ओवर ईटिंग, पोर्शन कंट्रोल, ज़्यादा खाने से बचने के लिए हिस्से के साइज़ पर तवज्जो दें। फोर्थ जो है, बैलेंस मैक्रोन्यूट्रेंट्स, कंज्यूम अ बैलेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, मुतवाज़न मैक्रोन्यूट्रेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और चिकनाई का जो मुतवाज़न है उसको इस्तेमाल करें। फिफ्थ जो पॉइंट है, लिमिटेड एडिड शुगर्स एंड
processed foods. Opt for whole minimally processed foods, जो शामिल शुदा जो शुगर्स हैं और प्रोसेस्ड फूड्स को महदूद करें. मुकम्मल कम से कम प्रोसेस शुदा खाने का इंतखाब करें. उसके बाद जो 6th पॉइंट है, इंक्लूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिल हाफ योर प्लेट विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. फल और सब्जियां शामिल करें अपनी आधी जो प्लेट है उसको फलों और सब्जियों से भरें. 7th जो है, स्टे हाइड्रेटेड, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द डे. हाइड्रेटेड रहें, दिन भर वाफिर मिकदार में पानी पिएं. 8th जो है, प्लान एंड प्रिपेयर मील्स, प्लान मील्स अहेड एंड प्रिपेयर देम एट होम यूजिंग फ्रेश इंग्रेडिएंट्स. खाने की मंसूबाबंदी करें और तैयार करें. खाने की मंसूबाबंदी करें और ताज़ा अज्जा जो हैं इस्तेमाल करके घर पर तैयार करें. 9th जो है, लिसन टू योर बॉडी, ईट मिडफुली, यानी उसमें ना माइंड को इस्तेमाल करें. एंड पे अटेंशन टू हंगर एंड फुलफिलनेस, अपने जिस्म की सुनें. सोच समझ कर खाएं और भूख और पेट भरने के इशारे पर तवज्जो दें. 10th जो है, सीक प्रोफेशनल गाइडेंस, कंसल्ट अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन फॉर पर्सनलाइज गाइडेंस. पेशेवराना रहनुमाई हासिल करें. ज़ाती रहनुमाई के लिए रजिस्टर्ड ग़िज़ाई माहिरीन से मशवरा करें. क्वेश्चन 5 जो है, व्हाट परसेंटेज ऑफ फैट इज़ रिक्वायर्ड इन अ बैलेंस डाइट, वाई इज़ द परसेंटेज ऑफ फैट बीइंग लोएस्ट इन मेजर फूड कंपोनेंट्स जस्टिफाई. मुतवाज़न ग़िज़ा में जो फ़ैट्स हैं कि कितनी फ़ीसद ज़रूरत होती है खाने के अहम अज्जा में, फ़ैट्स का फ़ीसद सबसे कम क्यों है, इसका जवाब पेश करना है. इसका जो आंसर है, fat in a balanced diet, the recommendation daily fat intake is 20 to 35% of total calories for most adults. मुतवाज़न ग़िज़ा में जो फैट्स हैं, ज़्यादातर जो बालिग लोग हैं ना, उनके लिए तजवीज़ करदा जो रोज़ाना की फ़ैट्स की मिकदार है वो 35% तक है, 20% से लेकर. उसके बाद वाई लिमिट फैट इनटेक, तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, कैलोरिक density, fat is high in calories which can lead to weight gain and obesity. कैलोरी की जो कसाफत है ना, डेंसिटी, फैट्स जो हैं कैलोरीज में ज़्यादा होती हैं जो वज़न में इजाफे और मोटापे का बायस बन सकती हैं. सेकंड जो है, हेल्थ कंसीडरेशंस, एक्सेसिव इनटेक ऑफ सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड डायबिटिक्स. इसमें ना डायबिटीज़ का खदशा हो सकता है. सेहत के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसमें सैचुरेटेड जो और ट्रांस फैट्स का जो ज़्यादा इस्तेमाल है, इससे दिल की बीमारियां, फालिज और ज़ियाबतीस का जो है ना, डायबिटीज़ का ख़तरा बढ़ता है. थर्ड जो पॉइंट है, न्यूट्रेंट बैलेंस, अ बैलेंस डाइट रिक्वायर्स एडेक्वेट अमाउंट्स ऑफ ऑल मैक्रोन्यूट्रेंट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर. ग़िज़ाइयत का जो तवाज़ुन है, मुतवाज़न ग़िज़ा के लिए मुनासिब मिकदार में तमाम ग़िज़ाई अज्जा, विटामिन, मादनियात और पानी की ज़रूरत होती है. फोर्थ जो पॉइंट है, स्टैटिटी एंड पैलेटेबिलिटी, इसमें फैट कंट्रीब्यूट्स टू फ्लेवर एंड टेक्सचर बट एक्सेसिव इंटेक कैन लीड टू डिस्कम्फर्ट. अगर ये इसमें जो है ना तरगीब और जायका, चिकनाई ज़्यादा, उसका जो जायका और साख्त जो होती है वो अच्छी होती है ना, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इसका जो इस्तेमाल है तकलीफ़ का बायस बन सकता है. हेल्दी जो फैट सोर्सेज है उसमें प्रायोरिटाइज होल minimally processed sources of healthy fats such as nuts, seeds, avocados, fatty fish वगैरह. सेहतमंद जो फैट्स के ज़राए हैं, सेहतमंद जो फैट्स के मुकम्मल, उसके बाद कम से कम प्रोसेस शुदा ज़राए को तरजीह दें, जैसे ये नट्स हैं ना, उसके अलावा सीड्स हैं, एवोकाडोज़ हैं और फैटी फ़िश जो हैं ये ज़्यादा बेहतर है. क्वेश्चन 6 जो है, व्हाट आर द सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. न्यूक्लिक एसिड के ज़राए और अफ़ाल क्या हैं, इसका जो आंसर है, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए. न्यूक्लिक एसिड्स आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. न्यूक्लिक एसिड जो हैं, डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक एसिड पेचीदा मॉलिक्यूल्स हैं जो तमाम जानदारों में पाए जाते हैं. टाइप्स एंड सोर्सेज, तो सबसे पहले नंबर 1 जो है, डीएनए फाउंड प्राइमरीली इन न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स एंड इन द न्यूक्लियोइड रीजन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स. इसकी इकसाम और जो ज़राए हैं, नंबर 1, डीएनए बुनियादी तौर पर यूकैरियोटिक खुलियात जो है ना सेल्स के न्यूक्लियस और प्रोकैरियोटिक जो सेल्स के न्यूक्लियस इससे में ना पाया जाता है. सेकंड जो है, आरएनए फाउंड थ्रू आउट द सेल
सिंथेसाइज्ड फ्रॉम डीएनए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए जो हो रहे होते हैं ना, ये सारी जो सेल्स हैं उनमें पाया जाता है। उसके अलावा जो नकल के दौरान ना डीएनए से तरकीब किया जाता है। इसके जो फंक्शंस हैं, नंबर 1 जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज। डीएनए जो हैं कंटेन्स इंस्ट्रक्शंस फॉर डेवलपमेंट, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड सेल फंक्शनिंग। इसके जो अफ़ाल हैं, जीनियाती मालूमात का ज़ख़ीरा, नशोनुमा, उसके बाद जो तौलीद और सेल के काम करने की जो हिदायत वो इस पर मुश्तमिल है। सेकंड जो है ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास्ड फ्राम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। जीनियाती मालूमात की मुंतकिली, ये जो है ना रिप्रोडक्शन के दौरान एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होती हैं। थर्ड जो है प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स। प्रोटीन की तरकीब आरएनए डीएनए से राइबोसोम तक जीनियाती मालूमात लेकर जाती है। फोर्थ जो है जीन रेगुलेशन, कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन एंड इन्फ्लुएंस सेलुलर एक्टिविटीज़। जीन रेगुलेशन जीन के इजहार को कंट्रोल करता है और सेलुलर सरगर्मियों को मुतासिर करता है। फिफ्थ जो है डीएनए रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मेंटेन्स जेनेटिक मटीरियल इंटीग्रिटी एंड स्टेबिलिटी। डीएनए की मरम्मत यानी उसको रिपेयर और उसकी देखभाल जीनियाती जो मटीरियल है उसकी सालमियत और इस्तेहकाम को बरकरार रखता है। क्वेश्चन 7 जो है इमेजिन यू आर अ न्यूट्रिशनिस्ट, टास्क to design a meal plan for athletes participating in a marathon. Explain the role of carbohydrates and effect an athlete's performance during the marathon. तस्वर करें कि आप मैराथन में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स के लिए खाने का मंसूबा तैयार करने के लिए ग़िज़ाइयत का वो काम करें ना, न्यूट्रिशनिस्ट का। तो वजाहत करें कि कार्बोहाइड्रेट्स का किरदार मैराथन के दौरान एथलीट की कारकर्दगी को मुतासिर कर सकता है। इसका जो आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स एंड मैराथन परफॉर्मेंस। Carbohydrates are crucial for fueling athletic performance, especially during endurance activities like marathons. कार्बोहाइड्रेट एथलीट की कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए बहुत अहम है, ख़ास तौर पर मैराथन जैसी बर्दाश्त की सरगर्मियों के दौरान। इसका जो की रोल है ना कार्बोहाइड्रेट्स का, फर्स्ट पे ना प्राइमरी एनर्जी सोर्स। कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड फिजिकल एक्टिविटी, बुनियादी तवानाई का ज़रिया हैं ये। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स जो मसल्स के सिकुड़ने और जिस्मानी सरगर्मियों की तवानाई फराहम करते हैं। सेकंड जो है ग्लाइकोजन स्टोर्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन मसल्स एंड लीवर सर्विंग एज अ रेडियली अवेलेबल एनर्जी सोर्स। ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स को पट्ठों और जिगर में ज़ख़ीरा किया जाता है जो तवानाई के आसानी से दस्तियाब ज़रिए के तौर पर काम करते हैं। थर्ड जो है डीलेइंग फटीग। Adequate carbohydrates intake maintains glycogen stores and provides a continuous energy supply. थकावट में जो डिले है या ताख़ीर कार्बोहाइड्रेट्स की मुनासिब मिकदार ग्लाइकोजन के ज़ख़ीरा को बरकरार रखती है और मुसलसल तवानाई फराहम करती है। फोर्थ पॉइंट जो है ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन। कार्बोहाइड्रेट्स रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल्स प्रिवेंटिंग हाइपोग्लाइकेमिया ड्यूरिंग एक्सरसाइज। खून में ग्लूकोज का ज़ाब्ता। कार्बोहाइड्रेट खून में ग्लूकोज की सतह को मुनज़्ज़म करते हैं, वर्जिश के दौरान बायोग्लाइसेमिया को रोकते हैं। उसके बाद 5 जो है इन्हेंस्ड एंड्योरेंस। कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक ड्यूरिंग एक्सरसाइज इन्हेंसेस एंड्योरेंस परफॉर्मेंस। बेहतर बर्दाश्त। वर्जिश के दौरान कार्बोहाइड्रेट की मिकदार बर्दाश्त की कारकर्दगी को बढ़ाती है। नेक्स्ट में मील प्लान रिकमेंडेशन। फर्स्ट जो है ना प्री रेस कंज्यूम अ कार्बोहाइड्रेट रिच मील 1 to 4 hours बिफोर द रेस। खाने की जो मनसूबाबंदी की सिफारिशात में नंबर 1 जो है प्री रेस, रेस से पहले 1 से 4 घंटे पहले कार्बोहाइड्रेट से भरपूर खाना खाएं। सेकंड जो पॉइंट है ड्यूरिंग द रेस कंज्यूम कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू स्पोर्ट ड्रिंक्स, जेल्स और इजीली डाइजेस्टेबल फूड। रेस के दौरान स्पोर्ट ड्रिंक्स जैसे जेल या आसानी से हजम होने वाले खानों के ज़रिए कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करें। थर्ड जो है पोस्ट रेस रिप्लेनिश ग्लाइकोजन स्टोर्स विद कार्बोहाइड्रेट्स टू फैसिलिटेट रिकवरी। रेस के बाद सेहतयाबी को आसान बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट से ग्लाइकोजन स्टोर्स को भरें। A well-balanced meal plan emphasizing carbohydrates will help athletes maximize their marathon performance. कार्बोहाइड्रेट्स पर जोर देने वाला एक मुतवाज़िन खाने का मंसूबा एथलीटों को इनके मैराथन कारकर्दगी को ज़्यादा से ज़्यादा करने में मदद करेगा। यहाँ पे इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद है ये वीडियो और ये जो नोट्स हैं आपके लिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे।
तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं जो तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। हमको महसूस किया जाए खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं हैं जो सुनाई देंगे। फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आप क्या खाक अदालत में सफाई देंगे। पिछली सफ़ में ही सही हैं तो इसी महफिल में, आप देखेंगे तो हम क्यों ना दिखाई देंगे। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।